नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कक्षा 8वीं के सोशल साइंस के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि कक्षा 8वीं के पेपर आपको जो है सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। 2.5 घंटे का टाइम होने वाला है और 80 मिनट का पेपर 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको जो है 8 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से दिए गए इस प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर दोस्तों हुरडा सम्मेलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता दोस्तों, यानी ये जो सम्मेलन हुआ वो कब हुआ, ठीक है दोस्तों, ये हुआ था 1734 के अंदर, ठीक है ना, 1734 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वॉइसराय थे। तो भारत के अंतिम वॉइसराय कौन दोस्तों, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिरसा किस जनजाति की दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपने नाम सुना है बिरसा मुंडा, तो किस जनजाति समूह से संबंधित थे। तो बिरसा मुंडा, ठीक है दोस्तों, नाम में ही अंश के आता है, तो मुंडा जनजाति से संबंधित थे, ठीक है। चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों भारत का, वह है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, तो जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो मेंबर है, उनको क्या कहा जाता है। तो उन्हें सांसद कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, प्राकृतिक संसाधन, ये क्वेश्चन फिक्स आने वाला है आपके। ऐसा सवाल बन सकता है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन है या अप्राकृतिक है, या फिर आपको पूछेगा कौन सा नवीनीकरणीय है, अनवीनीकरणीय। एक सवाल तो फिक्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा, प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं दोस्तों, जल है, मृदा है, खनिज है, सारे हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला। बहुत सिंपल प्रश्न है, देखिएगा, निम्न में से अनवीनीकरणीय जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, तो ये कौन से हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको पता है कि अनवीनीकरणीय, ठीक है, जिसका वापस से दोस्तों रिन्यू नहीं हो सकते। तो देखिएगा, ये देखिएगा, पवन ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, कोयला नहीं दोस्तों, क्या है, कोयला एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति का सर्वाधिक निवास है। सबसे अधिक कौन सी जनजाति का विकास है। राजस्थान के किस जिले में सहरिया, ठीक है दोस्तों, सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है। तो सहरिया जनजाति 12 में निवास अधिक करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपके सामने ये सवाल पूछे गए हैं, खंड ब, जिसमें आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, सुमिलित करना, ठीक है। जैसे कि दे रखा फरमान, तो फरमान क्या है, जो मुगल सम्राट थे उनके द्वारा एक आदेश होता था, ठीक है, जो ऑर्डर था उसे फरमान कहा जाता था, ठीक है। फिर देखिएगा, निषेधाज्ञा, तो दोस्तों ये क्या है, निषेधाज्ञा, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसी कार्य को नहीं करने के जो निर्देश होते हैं, जिसे हम यानी प्रोहिबिटेड कहते हैं, तो वो अगर कोई निषेध है तो यहाँ पर हो जाएगा। काजी, तो काजी एक न्यायाधीश है, ठीक है, काजी क्या एक न्यायाधीश हो जाएंगे। और उसके बाद में आपके सामने ये पूछा गया पेशवा, तो पेशवा दोस्तों मराठा जो भी शासक थे उनका एक प्रमुख पद था पेशवा। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से मिलान कर सकते हैं। उसके बाद में सवाल पूछा गया है, हाँ या ना में आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला देखिएगा, मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या, हाँ है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, यानी यानी दोस्तों किसी देश में ज़्यादा है तो किसी देश में कम है, कहीं पर इसकी बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, कभी भी यहाँ पर कमी भी है, बहुत सारे सिस्टम है। लोग मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं।
ठीक है। बहुत सारे लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल बात सही कह रहा है, ठीक है। तो हाँ, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। ऑब्वियसली आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण नहीं है। जन्म और मृत्यु संख्या जो है ये वाला बात दोस्तों बिल्कुल गलत है, कारण होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। ये वाक्य यहाँ पर जो है गलत है। उसके बाद देखिएगा, सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस। यहाँ पर सामाजिक न्याय से क्या संबंधित हो, देखिएगा, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से समान व्यवहार करना सामाजिक न्याय कहलाता है, ठीक है। उन सभी से अच्छा व्यवहार करना सामाजिक व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 2 योजनाओं के नाम लिखें। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहला होगा यानी गार्गी पुरस्कार। जैसे जो गार्गी पुरस्कार मिलता है, जिसके 10th के अंदर 75% से ज़्यादा नंबर होते हैं परसेंटेज में, तो उनको कुछ स्कॉलरशिप ऐसा कुछ उनको मिलता है, ठीक है। और एक है निःशुल्क साइकिल वितरण, जो 9th 11th सारी यानी जो स्कूल में जो 9th क्लास में जो भी स्टूडेंट, जो भी गर्ल्स पढ़ती हैं, छात्राएं, उनको यानी साइकिल वितरित की जाती है 9वीं क्लास वाले छात्राओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल ओपन करना है या क्रोम ब्राउज़र, ठीक है ना। तो गूगल या अपनी जो क्रोम ब्राउज़र है उस पर ओपन करना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। सिंपली आपको लिखना रहेगा studymandir.com। जैसे ही आप स्टडी मंदिर की वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ देखिएगा RBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024, जिसमें क्लास 8 मॉडल पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ये कारण तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है दोस्तों। क्या था कि वो चर्बी वाले जो कारतूस थे ना, वे थे जिन्हें मुंह से खोलकर एनफील्ड राइफल में भरा जाता था, ठीक है ना। ये सिंपल है। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है और सर्वाधिक वस्त्र निर्माण इकाइयां भी यहीं पर कार्यरत है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर का सवाल आसानी से हो जाएगा। दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या हमारे एग्जाम में यही पेपर आएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है। आप हमारे द्वारा बनाए गए 2-3 मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके अच्छे खासे नंबर आने वाले, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि पूरा पेपर यही आएगा, इसी पेपर को हम रट के चले। दोस्तों इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कक्षा 8वीं के पेपर आपको मिल सके। तो दोस्तों देखिएगा, भारतीय नील की मांस 18वीं शताब्दी में तेजी से क्यों बढ़ी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों ब्रिटेन में क्या हो गई थी, यानी जो औद्योगिकरण जो यहाँ पर पद्धति थी, ठीक है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया था, जिसमें कपास के उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। कपड़ों की रंगाई की जो मांग है वो तेज़ी से बढ़ने लगा और वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली जो आपूर्ति है वो बंद हो गई थी। उसके कारण जो भारत की जो नील है उसकी जो यानी कि जो भारत की जो इंडिगो है उसकी मांग में वृद्धि हो गई थी। स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि से क्या हानियां हैं? ये सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जैसे मान लो ये खेत है, ठीक है ना, मान लो ये खेत है, अब इस खेत की भूमि क्या हो गई, बंजर हो गई, ठीक है। इस भूमि की बंजर हो गई, ये जो भूमि है, ये भूमि की जो मिट्टी है वो बंजर हो गई, तो इसे क्या करेंगे, इस खेत को जला कर यानी इस खेत को जला देंगे, ठीक है। इसमें जो भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको वापस से कुछ सालों के लिए इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और किसी दूसरे खेत में हम खेती करेंगे। फिर बाद में ये जो यानी कि जला कर यहाँ पर पूरी जो मिट्टी है उसको वापस उपजाऊ होकर फिर वापस यहाँ पर इसी खेत में हम वृद्धि यानी इसी खेत के अंदर वापस से कृषि करेंगे। यानी कि जंगलों में कृषि करने के लिए भूखंड से पेड़ों को काट देता है और जो भी राख वगैरह होती है उससे क्या मिल जाती है, हमें उर्वरकता मिल जाती है, ठीक है, उसको उर्वरक हो जाती है, तो यहाँ पर जो वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि इस कृषि से हमें क्या क्या हानियाँ हैं।
तो इस कृषि से पहली बात है कि यहाँ पर दोस्त जितने भी पेड़ पौधे थे, जो खेतों में जितने भी पेड़ पौधे थे उनको काटना पड़ता। तो यानी कि पहले क्या हो गई कि वनों की हानि हो गई, ठीक है, वन क्योंकि कट गए थे तो उनसे हानि हो जाएगी। दूसरी बात, भूमि का अपरदन भी होता है, ठीक है। और तीसरी बात है कि इससे वायु प्रदूषण भी फैलता है। तो ये 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस कृषि से आपको हानियां मिलेगी। नेक्स्ट, विनिर्माण क्या है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। विनिर्माण का मतलब है जो कच्चे माल का, ठीक है, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन में परिवर्तन की करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उससे विनिर्माण कहते हैं। अब विनिर्माण के अलग अलग इसे हम मेनली 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला निजी क्षेत्र, ठीक है ना, अपना जो प्राइवेट के, तो निजी क्षेत्र के लिए। दूसरा है सार्वजनिक के लिए। तीसरा है संयुक्त उद्योगों के लिए। और चौथा है सहकारी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? कोई 2 तर्क लिखे। अब ये लिखना रहेगा तर्क। उसके बाद में भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिस्पेस के कोई 2 प्रभाव लिखने हैं। तो उसके क्या क्या यानी कि प्रभाव थे वो लिखने हैं। उसके बाद निम्नलिखित में तालिका पूर्ण करना। देखिएगा राजद्रोह एक्ट कब हुआ दोस्तों? राजद्रोह एक्ट कब हुआ था? तो 1870 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये तो पता दोस्तों कितनी होती है, 545, ठीक है, 5 और 5। उसके बाद देखिएगा राज्यसभा की कितनी होती है? तो राज्यसभा की कितनी, 245 मान के चले, ठीक है। फिर देखिएगा घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ? 2006 के अंदर। तो ये वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत में एशियाई समूह द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रभाव? देखिएगा अनुच्छेद 17 जो है ना, ये क्या है, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता का क्या किया गया है? अंत किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो अस्पृश्यता जो छुआछूत है उससे संबंधित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना। देखिएगा 4 नंबर का सवाल होने वाला है, जिस में देखिएगा जयपुर, जोधपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो मैप है, इसी मैप के अंदर आपको जो यहाँ पर मेंशन करना। देखिए ये क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ आने के बाद ये अपना जयपुर हो जाएगा। और ये जो कोटा वगैरह यहाँ पर जो है चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और यहाँ पर आप कोटा कर देंगे तो आसानी से ये हो जाएगा, इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के आंसर, यानी कि 3 में से 2 लिखना। देखिएगा 1857 के विद्रोह के परिणाम, उससे क्या क्या रिजल्ट्स मिले वो लिखना है। उसके बाद में चर्चा करना है कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन में किस किस तरह के रूप ग्रहण हुए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे, स्वदेशी आंदोलन के रूप में क्या परिवर्तन आए। 8 नंबर का सवाल होने वाला है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना। देखिएगा वन संसाधनों के प्रत्यक्ष लाभ और मृदा संरक्षण के उपाय, ये अर्थों वाला है। मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं? मृदा के निम्नीकरण के कारण एवं इसे रोकने तथा इसके संरक्षण के उपायों का विस्तार से बताना है। ये भी 8 नंबर के सवाल होने वाले हैं। अथवा यानी कि दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संविधान क्या है? संविधान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? ये अर्थों में पूछा गया है। भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को समझाना है। ये भी 8 नंबर का सवाल होने वाला है। फिर यहाँ पर सवाल देखिएगा दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन यानी जो पर्यटन स्थल है, ठीक है, उसके उसके नाम लिखने हैं। राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखनी है। स्वच्छता के लिए आप क्या अभ्यास करेंगे? यानी दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे यहाँ पर अभी अभियान चलाए जा सकते हैं, ठीक है, इसकी सूची आपको बनानी है। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर जो पर्यटक स्थल है, जैसे मान लीजिएगा जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, कपिल सरोवर है कोलायत बीकानेर के अंदर, गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, दिलवाड़ा जो है यहाँ पर जो है दिलवाड़ा का जो यहाँ पर सिरोही के अंदर हो जाएगा। फिर करणी माता देशनोक और बीकानेर, और भी बहुत सारे स्थल हो सकते हैं, जैसे कि जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया, ठीक है, राजस्थान में हवा महल वगैरह। ये सारे जो है अपने जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर जो टूरिस्ट जो है इसको घूमने के लिए आते हैं। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों ये पेपर है। अब विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये रियल पेपर है, क्या हमारे एग्जाम में यही आएगा?
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मॉडल पेपर है। ऐसा ना समझें कि ये पूरा पेपर रियल पेपर है और यही हमारे एग्ज़ाम में आएगा। इनमें से कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है। ऐसा मत सोचना है कि ये पेपर रट के चले जाएँ और यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। बस इससे आपको यही पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे-कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं, कौन-सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने आने वाला है, ठीक है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगा। पेपर का लेवल ऐसा ही होगा, पेपर का पैटर्न इसी के एज़ इट इज़ होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।